नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट का संवाद और कूटनीति से समाधान निकालने का आह्वान किया। कहा, भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी देशों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। नेपाल में प्रतिनिधि सभा चुनाव से पहले भारत नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई। आज मध्य रात्रि से 5 मार्च की मध्य रात्रि तक सीमाएं रहेंगी सील। मौसम विभाग ने कहा, राज्य में मार्च से मई महीने के बीच सामान्य से अधिक गर्मी रहेगी। कई जगहों पर लू की भी जताई आशंका। और होलिका दहन आज बुधवार को मनाया जाएगा रंगों का त्योहार होली। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट का संवाद और कूटनीति से समाधान निकालने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत हमेशा संवाद और बातचीत के माध्यम से समस्याओं के समाधान का पक्षधर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी देशों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी विवादों का समाधान का समर्थन करता है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार इसराइल ईरान संघर्ष पर लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारतीय नागरिकों के बचाव और उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए तत्परता से काम करती रहेगी। विदेश में जो हमारा भारतीय लोगों को समस्या जैसे होते हैं उसको लाने में और संभालने में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो आज तक होते आए हैं, कभी भी पहले ऐसा कोई सरकार नहीं करते थे। इतना व्यापक सहायता करते हैं। वो तो हमारे विदेश मंत्रालय उसमें अपने अपने मिशन होते हैं हर देश में, वो मिशन के माध्यम से भारतीय लोगों को मदद करते हैं हमेशा। ईरान और इसराइल अमेरिका के बीच जारी संघर्ष से पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। बढ़ते तनाव के बीच ईरान के एक सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी ने कहा कि उनका देश अमेरिका के साथ बातचीत नहीं करेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिकी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने हमलों को आक्रामक कृत्य बताया और कहा कि ईरान की कार्रवाई आत्मरक्षा थी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका कुवैत में मारे गए अपने 3 सैनिकों की मौत का बदला लेगा। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान के 9 युद्धपोत डूब गए हैं और नौसेना का मुख्यालय भी काफी नष्ट हो गया है। इधर ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने कहा है कि वे ईरान के हमलों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका के साथ हैं। खाड़ी देशों के एक समूह ने कहा कि वे ईरानी हमलों का जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच बिहार सरकार ने प्रवासी बिहारियों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। श्रम संसाधन और प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग ने दिल्ली स्थित बिहार भवन से हेल्पलाइन की शुरुआत की है। हेल्पलाइन नंबर है 7217788114। प्रवासी कामगार किसी भी प्रकार की जानकारी, सहायता या समस्या के समाधान के लिए इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। विभाग ने कहा है कि एक टीम 24 घंटे 7 दिन हेल्पलाइन नंबर की निगरानी करेगी और आवश्यकता होने पर संबंधित एजेंसियों से समन्वय स्थापित करेगी। नेपाल में 5 मार्च को होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव से पहले भारत नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर आज मध्य रात्रि से 5 मार्च की मध्य रात्रि तक सीमाएं सील रहेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए नेपाल सरकार ने भारत के साथ लगती अपनी 1880 किलोमीटर लंबी सीमा को बंद करने का आदेश जारी किया है।
आज आधी रात से 5 मार्च की आधी रात तक यानी कुल 72 घंटे के लिए सीमाओं को सील किया जाएगा। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सभी प्रवेश द्वार और नाके बंद रहेंगे। वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा और व्यापारिक गतिविधियां भी बंद रहेंगी। हालांकि आपातकालीन सेवाओं जैसे एम्बुलेंस, जीवन रक्षक दवाओं की गाड़ियों और दमकल को विशेष जांच के बाद आने जाने की अनुमति दी जाएगी। इधर सीमा पर तैनात एसएसबी और नेपाल के सशस्त्र प्रहरी बल ने आपसी समन्वय बढ़ा दिया है। चप्पे चप्पे पर गश्ती की जा रही है। साथ ही संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी के जरिए भी निगरानी की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से मैं सविता पारीक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। श्रीमती मुर्मू दिल्ली सरकार की महिलाओं को समर्पित योजनाओं के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि लखपति दीदी योजना जैसी पहलों से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के माध्यम से बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना करोड़ों महिलाओं को धुएं से मुक्त दिलाती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण सुविधा दी जा रही है। लखपति दीदी योजना जैसे पहलों से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अवसर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसे पहल महिलाओं के स्वास्थ्य में अहम भूमिका निभा रही है। महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण, समान वेतन का अधिकार और संपत्ति में अधिकार के लिए भी अनेक सुधार किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश भर में होली के त्योहार को लेकर उत्सव का माहौल है। आज मध्य रात्रि के बाद होलिका दहन किया जाएगा, जबकि रंगोत्सव 4 मार्च को मनाया जाएगा। पंचांगों के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा आज शाम 4 बजे से शुरू होकर कल शाम तक रहेगी। होली को लेकर राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश के बाजारों में रौनक देखी जा रही है। रंग, गुलाल, पिचकारी और मिठाइयों समेत अन्य वस्तुओं की खरीदारी को लेकर बाजारों में दुकानें सजी हुई हैं। जगह जगह होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। पटना में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यालय में आयोजित होली मिलन समारोह में पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान शामिल हुए। सिवान में आयोजित होली मिलन समारोह में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और जमुई में खेल मंत्री श्रेयसी सिंह शामिल हुई। होली के अवसर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। जगह जगह सुरक्षा बल फ्लैग मार्च कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। स्वास्थ्य संस्थानों के साथ ही अग्निशमन दस्ते को भी अलर्ट पर रखा गया है। इधर राजधानी पटना में भी होली को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने बताया कि संवेदनशील स्थानों पर दंडाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बल की तैनाती की गई है। उन्होंने बताया कि होलिका दहन के दौरान अगलगी की घटना से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग के 450 से अधिक कर्मी विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रहेंगे। हम लोग पर्याप्त मात्रा में दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी तैनात किए हैं। संवेदनशील स्थलों को चिन्हित किया गया है। संवेदनशील स्थलों पर प्रतिनियुक्ति की गई है और जो भी सामाजिक कार्य करते हैं उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। और होलिका दहन स्थलों को भी निरीक्षण कराई गई। निरीक्षण के दौरान कतिपय जहां पर भी इश्यू आया है उसको ठीक कराया गया है। और पीस कमेटी मीटिंग हम लोग हर स्तर पर किए हैं और कड़ाई से जो नियमों का अनुपालन करने के लिए निर्देश दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने होलिका दहन पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री कुमार ने कामना की है कि होलिका की पवित्र अग्नि हमारे जीवन की सभी नकारात्मकताओं का नाश करेगी। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने होलिका दहन के अवसर पर लोगों से दहन सामग्री में प्रदूषणकारी पदार्थों का उपयोग नहीं करने की अपील की है। परिषद ने लोगों से टायर, रबर, मोबिल और प्लास्टिक जैसे प्रदूषणकारी सामान नहीं जलाने को कहा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राज्यसभा की सभी 5 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। श्री पासवान आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे।
मेरे 19 विधायकों की एक अहम भूमिका है राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशियों को जिताकर राज्यसभा का सांसद बनाना। पांचों के पांचों सांसद भले किसी भी दल से हों, जीत एनडीए के सांसदों की होगी, ये तय है। इस बीच राष्ट्रीय लोक मोर्चा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श के लिए दिल्ली गए हैं। श्री कुशवाहा भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत एनडीए के कई नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना के सैदपुर और बाकरगंज में भूमिगत नाला निर्माण और सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। श्री कुमार ने अधिकारियों को तेजी से काम पूरा करने के निर्देश दिए। गोपालगंज जिले के सिधवलिया प्रखंड के कंगवा गांव के पास कोकारी नदी पर बन रहा आरसीसी पुल का एक हिस्सा ढलाई के दौरान अचानक ध्वस्त हो गया। घटना में किसी प्रकार के जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। जिलाधिकारी पवन सिन्हा ने बताया कि कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में कनीय अभियंता, सहायक अभियंता और कार्यपालक अभियंता के खिलाफ कार्रवाई के लिए ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव को पत्र लिखा गया है। साथ ही संवेदक को काली सूची में डालने की अनुशंसा की गई है। हमने अभी पत्र लिखा है सचिव महोदय को, आरडब्ल्यूडी के सचिव महोदय को लिखा है और इन तीनों पर भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई के लिए लिखा है। साथ साथ जो एजेंसी है उसको ब्लैकलिस्ट करने का रिकमेंड किया है। उसकी उच्च स्तरीय जो कंक्रीट की चीजें और पाइप्स हैं उनके तकनीकी जांच के संबंध में, केमिकल जांच के संबंध में, लेबोरेटरी जांच के संबंध में रिकमेंड किया है। नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले में मृतका के माता पिता ने पुलिस महानिदेशक पटना के एसएसपी समेत कई अन्य पुलिस अधिकारियों और सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ पटना व्यवहार न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित परिवार के अधिवक्ता एसके पांडे ने ये जानकारी दी। हम लोग इस केस में हर जिम्मेवार पुलिस ऑफिसर जैसे हेमंत कुमार झा, रोशनी कुमारी, डॉक्टर अनु कुमारी, एएसपी अभिनव कुमार, एसएसपी कार्तिकेय जी और डीजीपी विनय कुमार, सीबीआई के जो एएसपी रैंक के ऑफिसर हैं पवन कुमार श्रीवास्तव, इन पर साक्ष्यों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का मुकदमा चला रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि मार्च से मई महीने के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहेगा, जिससे गर्मी का प्रभाव अधिक होगा। साथ ही इस अवधि में कई जिलों में लू चलने की भी आशंका है। इधर प्रदेश के अधिकतर स्थानों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद अगले 3 दिनों के दौरान औसत तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। तत्पश्चात अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 33.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ मोतिहारी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट का संवाद और कूटनीति से समाधान निकालने का आह्वान किया। कहा, भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी देशों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। नेपाल में प्रतिनिधि सभा चुनाव से पहले भारत नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई। आज मध्य रात्रि से 5 मार्च की मध्य रात्रि तक सीमाएं रहेंगी सील। मौसम विभाग ने कहा, राज्य में मार्च से मई महीने के बीच सामान्य से अधिक गर्मी रहेगी। कई जगहों पर लू की भी जताई आशंका। और होलिका दहन आज बुधवार को मनाया जाएगा रंगों का त्योहार होली। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।